नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्धमान और ह्रासमान। वैसे इनका मतलब तुम्हें पता भी होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना। जैसे आपने संख्याएं पढ़ी होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती थी। ऐसे बेटा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब घटता हुआ क्रम, 9, 8, 7, 6 ऐसे। तो आज हम कहाँ के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में। क्या इंक्रीजिंग होता है, क्या डिक्रीजिंग होता है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है, अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई कर्व चलता है, तो उस कर्व को हम कहाँ से लिखते हैं, एफ एक्स से। पहले तो ये पता होना जरूरी है भाई। वाई बराबर एफ एक्स कोई कर्व होता है आपके पास, उसके बाद आता है वर्धमान और ह्रासमान। कैसे होगा इसमें, देखो बेटा, ये एक कर्व चला ऐसे, वर्धमान। भाई जब मैं तुम्हें कहता हूं कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याएं लिखो, तो अगर वहां सपोज करो 5, 5 दो बार आ गया तो 5 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। उसके बाद 7 आ गया, 7 लिखो। फिर 8 मान लो 3 बार आ गया, तो आप 8, 8, 8 फिर 9 लिखोगे। तो ऐसे ही वर्धमान में कि आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा, लेकिन कुछ समय के लिए वो क्या हो गया, साइलेंट ऐसे। वो फिर बढ़ना शुरू हो गया, वो फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, वो फिर बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया। कहने का मतलब वर्तमान का जो सीधा सीधा मीनिंग हमारा निकल रहा है वो ये कि हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा किसी भी स्टेज में, लेकिन बीच बीच में बराबर भी चल रहा है। तो अगर यही वर्ड इसके सामने में एक वर्ड जोड़ दूं, निरंतर वर्धमान, तो बेटा निरंतर वर्धमान का क्या मीनिंग होगा कि वो बढ़ रहा है, बराबर कहीं नहीं चल रहा। यानी वो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, कहीं भी वो इक्वल नहीं चला, कांस्टेंट कहीं नहीं चला। तो बेटा खाली वर्धमान का क्या मतलब है कि वो बढ़ रहा है, और निरंतर वर्धमान का मतलब क्या है, वो लगातार बढ़ रहा है। दोनों में मतलब समझो, ये है आपका निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ जा रहा, बढ़ता हुआ ऐसे 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 बढ़ रहा। तो बेटा दोनों का मतलब समझने की कोशिश करो आप लोग। वर्धमान कि हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, और निरंतर वर्धमान लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने और लगातार बढ़ने में बड़ा फर्क है। बढ़ने का मतलब क्या है, वो घटे ना, बस कहीं बराबर भी हो जाए बीच बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन निरंतर वर्धमान का मतलब क्या है, वो बराबर भी नहीं होगा, लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बेटा बात आती है ह्रासमान। अब ह्रासमान का मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है वो घटना शुरू हो गया ऊपर से ऐसे, लेकिन बीच बीच में बराबर हो गया, फिर घटा, वो फिर बराबर हो गया, फिर घटा, वो फिर बराबर हो गया। तो बेटा इसका जो मतलब हुआ, क्या हुआ, ह्रासमान, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब उसके बाद आता है निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान का मतलब क्या हुआ, ग्राफ आपका निरंतर गिर रहा है ऐसे, निरंतर गिरता जा रहा है ग्राफ आपका, ये निरंतर गिरता जा रहा ग्राफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे, खाली हम डिक्रीजिंग। अच्छा बच्चों, एक बात और है, चाहे आपको वर्धमान देखना, चाहे आपको निरंतर वर्धमान देखना, चाहे आपको ह्रासमान देखना, चाहे आपको निरंतर ह्रासमान देखना, इन सब के लिए आपको एक इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल से मेरा मतलब, भाई आपके पास सपोज करो यहां से इसने कहा और यहां तक आप चेक करो, अरे कोई एक इंटरवल होगा, कोई एक अंतराल होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बराबर चल रहा है, क्या है क्या नहीं। या आप एक पॉइंट पे बता दोगे, नहीं। तो आप सबसे पहले क्या जरूरत है हमें इसके लिए कि वर्धमान ह्रासमान के लिए हमें कहीं की जरूरत है, सबसे पहले एक इंटरवल, अंतराल। अंतराल का मतलब कि x का मान 2 से लेके 5 के बीच में बताओ आपका फलन वर्धमान है, ह्रासमान है। मैं एक उदाहरण दूं कि भाई थराली से लेके ग्वालदम तक की जो सड़क है उसको आप बताएं कि वर्धमान है, ह्रासमान है। अब बेटा थराली से लेके ग्वालदम तक की सड़क, मुझे लग रहा ढलान तो कहीं है ही नहीं इसमें, उधर से लेके आए तो चढ़ाई ही चढ़ाई है, कहीं कहीं बीच में समतल भी चल रही हो, तो इसलिए वो क्या होगी आपकी निरंतर वर्धमान ना होके वर्धमान। हाँ उसमें अगर कहीं भी ये वाली चीज ना आए, कहीं भी वो खाली चढ़ाई चढ़ती ही चले जाए, चढ़ती ही चले जाए, चढ़ती ही चले जाए, चढ़ती ही चले जाए, तो आप बोलेंगे कि थराली से लेके ग्वालदम तक की जो सड़क है वो हमारी क्या है, निरंतर वर्धमान। और बच्चों ध्यान रहे, निरंतर वर्धमान या वर्धमान चेक करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, एक इंटरवल, एक अंतराल की जरूरत।
और बच्चों इन एक्सरसाइज में पहले आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए फिर आप इसके क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, बिना किसी टेंशन के कर पाओगे। और तुम सोचो एकदम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर दूं तो वो थोड़ा मुश्किल है काम। तो बेटा वर्तमान ह्रासमान समझ में आया, ह्रासमान निरंतर ह्रासमान समझ में आया। ये थी केवल एक समझाने वाली बात। चित्राली से ग्वालदम की सड़क या तलवाड़ी से ग्वालदम की सड़क, ये केवल एक समझाने वाली बात थी। अब इस चीज को मैथमेटिकली चलते हैं, गणित की भाषा में चलते हैं। बेटा अगर कोई कर्व आपका एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होती है, उसकी स्लॉप। ये चीज मैं पहले भी तुम्हें बता चुका। अगर कोई कर्व आपका y बराबर एफ एक्स है वक्र, तो उसकी जो स्लॉप है, स्लॉप का मतलब उसका जो ढलान है कि ढलान उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस चीज को हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स। या फिर क्या कहो, किसी वक्र का एक्स के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर दो तो वो उसका क्या होता है, ढाल। तो यहाँ ढाल आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्रेटर जीरो। कभी कभी इक्वल भी हो रहा है। भाई बढ़ने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर जीरो। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर भी हो रहा है। और एक्स अक्ष के समांतर मैंने तुम्हें रॉलीज थ्योरम में बताया था कि एक्स अक्ष के समांतर का मतलब क्या, एक्स अक्ष के बराबर ढाल, और एक्स अक्ष का ढाल हमेशा क्या होता है, जीरो। क्योंकि ढाल क्या होता है, एम बराबर टेन थीटा और एम बराबर टेन जीरो बराबर जीरो। तो बेटा एफ डैश एक्स का मान अगर ग्रेटर होगा या कहीं कहीं इक्वल भी होगा जीरो के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान। मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। अब इसको तुम इजीली बता दो क्योंकि तुम्हारी समझ में अभी आ गया। एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या है, ग्रेटर जीरो। अब इसमें इक्वल नहीं आएगा। अब इसको भी तुम इजीली बता दोगे ह्रासमान को। ह्रासमान में क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स का जो मान है वो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू जीरो। निरंतर ह्रासमान में भी आप बता दोगे, क्या बता दोगे इसमें, कि एफ डैश एक्स का जो मान है वो निरंतर लेस देन जीरो, निरंतर घट रहा है। तो ये अब हम कहाँ पहुंच गए मैथमेटिकली लैंग्वेज में। एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो वर्तमान, और एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो निरंतर वर्तमान। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल जीरो ह्रासमान, एफ डैश एक्स निरंतर ह्रासमान, एफ डैश एक्स जीरो। अब बेटा एक कर्व और आया, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान। इसका कैसे पता लगेगा, श्रीनगर से लेके कर्णप्रयाग तक की सड़क, आप बताएं वर्धमान है या ह्रासमान। बेटा इस सड़क में कहीं पे ढलान भी आता है बहुत ज्यादा, कहीं वो समतल चलती है, कहीं वो फिर उसमें चढ़ाई आती है। तो क्या हुई, ये सड़क कुछ इस प्रकार है, चढ़ाई आ गई, कहीं इक्वल चली, फिर ढलान आ गया, फिर इक्वल चल गई, कहीं चढ़ाई आ गई, ऐसे। तो बच्चों जब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, कहीं ढलान है, कहीं उछान है, कहीं कुछ है, कहीं इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान। अब इस चीज का पता कैसे चलेगा आपको, जब आपको एक इंटरवल दिया हुआ होगा। जैसे मैंने क्या बोला आपको, श्रीनगर से लेके कर्णप्रयाग। तो जब आपको एक निश्चित अंतराल दिया होगा कि 1 से लेकर 10 के बीच में बताओ कि आपका फलन क्या है, वर्धमान और ह्रासमान, तो इस अंतराल में आप क्या चेक करोगे, कहीं एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो आएगा और कहीं एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो। यानी क्या है, एफ डैश एक्स के क्या होंगे, सेम चिन्ह नहीं होगा। सेम चिन्ह का मतलब क्या, कहीं वो प्लस आएगा और कहीं वो माइनस आएगा। तो ऐसा अगर हो गया, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। और बेटा इनमें क्या है, सेम चिन्ह, यानी लेस देन है तो लेस देन ही है, लेस देन का नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा, आपका जो चिन्ह है वो कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव। अब आता है अचर। अचर का मतलब क्या, एक समतल सड़क चल रही, बिल्कुल समतल सड़क चल रही, जैसे अमृतसर हाईवे, एक समतल सड़क चल रही। समतल सड़क को कैसे बोलते हैं, एफ डैश एक्स बराबर जीरो। भाई समतल सड़क का मतलब एक्स एक्स के समांतर, और एक्स एक्स का ढाल कई बार मैं बता चुका आपको, एफ डैश एक्स बराबर जीरो होता है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, अचर फलन। तो बेटा अब तक तुमने सड़कों के एग्जाम्पल से समझा, ग्राफ के माध्यम से समझा, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली लैंग्वेज भी हमने घुसा दी। अब हम चलते हैं प्योर मैथमेटिकल पे कि बिल्कुल क्वेश्चन होंगे कैसे। अब हम क्वेश्चन की थोड़ी सी बातें मैं लिख दूं तुम्हारे लिए। तो बेटा मैथ की भाषा में आओ। देखो सबसे पहली बात ये वाला देखो आप, अंतराल ए बी यानी ओपन इंटरवल। भाई अंतराल की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोल रहा था कर्णप्रयाग से थरालिया, जो भी कुछ है। अंतराल ए बी में एफ वर्तमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। ध्यान दें ग्रेटर के साथ साथ क्या है, इक्वल भी जीरो अगर आ जाए। और इधर इंटरवल कैसा है, ओपन।
तो आपका जो फलन है वो कैसा होगा, वर्धमान। लेकिन ध्यान दें, अगर ओपन के साथ साथ क्लोज आ जाए इंटरवल, तो बेटा इधर आपको इक्वल टू की जरूरत नहीं है, खाली बिना इक्वल टू के भी वर्धमान हो जाएगा। ध्यान दें, वर्धमान की दो कंडीशन, ग्रेटर के साथ साथ इक्वल हो ओपन इंटरवल। अगर ग्रेटर है और आपका इक्वल टू नहीं भी है, लेकिन इधर इंटरवल कैसा आ गया, क्लोज, तो भी वर्धमान हो जाएगा। इनको आप अच्छे से लिख लिख के एक बार देखना, फिलहाल आप समझ लें। ओपन इंटरवल है और ह्रासमान है अगर एफ डैश एक्स लेस देन के साथ साथ इक्वल टू 0 आ जाए। तो बेटा अगर लेस के साथ इक्वल, देखो अगर इक्वल टू का साइन है तो ओपन इंटरवल होगा, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल का साइन आ गया तो क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रहे। यानी अगर क्लोज अगर इधर इक्वल टू का साइन नहीं भी है तो इक्वल टू का साइन ही आप मानेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका ह्रासमान। वैसे तो नॉर्मल इस साइन पे क्या होना चाहिए था, आपका निरंतर ह्रासमान होना चाहिए था, आपने पीछे पढ़ा। लेकिन इस साइन पे इक्वल टू की पूर्ति किसने कर दी, इस क्लोज इंटरवल ने। ध्यान दें, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है लेकिन इंटरवल कैसा आ गया, क्लोज, तो मान के चले इक्वल टू का साइन लग गया ऑटोमेटिकली, तो ये निरंतर ह्रासमान ना होके क्या हो जाएगा, ह्रासमान। तो दो कंडीशन होगी आपके पास। सी कंडीशन देखें, ओपन इंटरवल है और कैसा साइन है आपके पास, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, तो ग्रेटर के साथ इक्वल टू की पूर्ति तो कर नहीं पा रहा ओपन इंटरवल, तो कैसा होगा, निरंतर वर्धमान। लेस देन है तो निरंतर ह्रासमान, और इंटरवल कैसा है, ओपन। एफ डैश एक्स बराबर 0 तो अचर, एफ डैश एक्स अगर चिन्ह परिवर्तित करता है कहीं प्लस कहीं माइनस, तो न तो वर्धमान न ही ह्रासमान। पहला क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर 3x + 17। ये होमवर्क है, उदाहरण 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर 3x + 17। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, पूरी एक्सरसाइज में केवल दो टाइप। एक में क्या होगा आपका इंटरवल, जो भी होता है इंटरवल, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल है, ये आपका दिया होगा, और एक में ये भी नहीं दिया होगा। ध्यान दें, वर्धमान ह्रासमान तो अलग चीज होगी। एक में ओपन इंटरवल, ये ओपन कह रहा ओपन हो चाहे क्लोज हो, इंटरवल आपका दिया होगा और एक में इंटरवल नहीं दिया होगा। अब जैसे इसने कहा पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 3x + 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कहता है सिद्ध कीजिए आर पर आपका जो फलन है वो प्रदत्त निरंतर वर्धमान फलन है। तो इंटरवल तो इसने दिया, यानी अंतराल क्या दे दिया इसने, आर। आर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर कहां से कहां तक चलता है, -∞ to +∞, और इंटरवल कैसे लगते हैं, ओपन। ये बेटा आप याद रखा करो, ये 11th में खूब पढ़ाया गया था तुम्हें। तो इसमें अंतराल आपको दिया है, तो ये पहली कैटेगरी में आ गया। एक क्वेश्चन में आपको वो भी बताऊंगा जिसमें अंतराल नहीं दिया हुआ होगा। तो अंतराल अगर दिया है तो अंतराल दे दिया आपको, और फलन भी आपको दे दिया, तो आपको जांच करनी केवल कि आपका फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है, क्या है। तो उसके लिए आप क्या करते थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, 3। अब जब आपके पास अवकलन आ गया, अब इस अवकलन को क्या करते हैं, इस अंतराल के मान रख रख के देखते हैं इसमें। तो आप बेटा x का मान 1 रख के देखें तो तब भी आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3, और 3 क्या है, ग्रेटर 0। x का मान आप 2 रख के देखें तो एफ डैश एक्स तब भी क्या आ गया आपका 3, जो क्या है, ग्रेटर 0। हर कंडीशन में आपका क्या आ रहा, ग्रेटर 0, इक्वल टू 0 कहीं नहीं आ रहा, ध्यान दें। तो आप क्या देख रहे, ओपन इंटरवल है, देखो ओपन इंटरवल, और क्या आ रहा, ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर 0, ग्रेटर के साथ इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख लें, ऊपर मैंने कंडीशन सारी लिखवा दी आपको, तो क्या होगा आपका फलन, फलन जो है आपका निरंतर वर्धमान है। और ये हमें चेक करना था, जांच करनी थी और प्रूव करना था, फलन निरंतर वर्धमान है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं इसमें बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन में आपको और बताऊं, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है आपको अंतराल ज्ञात कीजिए। बेटा इस बार अंतराल ज्ञात करना जिसमें एफ एक्स बराबर 2x² - 3x निरंतर वर्धमान है और बी में कहा इसने निरंतर ह्रासमान है। हमें अंतराल ज्ञात करना। तो बच्चों मैंने दो टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, एक टाइप क्या जिसमें अंतराल दिया हुआ होगा, दूसरा टाइप क्या जिसमें अंतराल नहीं दिया होगा। तो इसमें क्या है, अंतराल नहीं दिया, तो जिसमें अंतराल नहीं दिया होगा उसको आप कैसे करते हैं सीख लें। सबसे पहला काम आप लिखेंगे यहाँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 4x - 3। इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे।
अब देखो अंतराल है नहीं तो अंतराल हमें ज्ञात करना। अंतराल ज्ञात करने की लाइन लिखते हैं हम यहाँ, x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए f डैश x बराबर 0 रखने पर। तो बेटा 0 रखा है यहाँ से आपका, 0 रखने पर 4x माइनस 3 और x बराबर आ गया आपके पास 3/4। ये आ गया x बराबर 3/4। तो बेटा x बराबर जब 3/4 आया उसके बाद आप क्या करते हैं, रियल लाइन खींचते हैं यहाँ। ये आपने रियल लाइन खींची, रियल लाइन पे क्या होता है 0 1 2 3 -1 डॉट 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 इन्फिनेटिव, इधर कहाँ तक जाती है डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव। तो बेटा 3/4 का मतलब 1 से कम है तो लगभग यहाँ मान ले आपका, तो ये पॉइंट आपका क्या है 3/4। तो देखो ये जो रियल लाइन है पूरा की पूरी एक लाइन को यहाँ आपने एक कट मार दिया, यानी x का अगर 1 माना है, एक कट मारा तो कितने हो गए रियल लाइन के 2 टुकड़े। तो ये 2 आपके अंतराल है। अगर x के मान 2 आते, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, तो 1 2 3, तो आपके पास कितने अंतराल आ जाते 3। तो बेटा अंतराल कहाँ से कहाँ तक आए इधर से देखते हैं आप अंतराल को, अंतराल का ऑर्डर चेंज नहीं करते हम। तो इधर से आप देखो माइनस इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल और कहाँ तक पहुंचे हम 3/4 तक, ये हमने बंद कर दिया। क्लियर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ओपन ही क्यों लगाया, क्लोज भी लगा सकते थे। बेटा क्लोज इंटरवल हम इसलिए नहीं लगा सकते, इसमें अगर क्लोज लगा दिया 3/4 इधर आ जाएगा, क्लोज का मतलब 3/4 इधर शामिल हो जाएगा, फिर इधर का हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं ओपन, यानी 3/4 से इधर, जबकि 3/4 शामिल नहीं है। दूसरे वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा 3/4 से लेके प्लस इन्फिनेटिव, 3/4 से बड़ा और कहाँ तक इन्फिनेटिव तक, जबकि 3/4 शामिल नहीं है। तो समझ गए आप लोग ओपन इंटरवल क्यों लगाते हैं। तो अब हमारे पास 2 इंटरवल आ गए, एक इंटरवल ये आ गया और दूसरा इंटरवल ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों इंटरवलों में आप जांच कर लो कि आपका जो फलन है वो वर्तमान है या ह्रासमान है। तो वर्तमान ह्रासमान हालांकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जांच करके तुम्हें बता दी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। तो आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी आपकी, f डैश x बराबर 4x माइनस 3 में आप कौन से वाले पे जांच कर रहे हैं, पहले इंटरवल पर। अगर आप पहले इंटरवल पे जांच करते तो पहले इंटरवल में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से 0 भी है -1 भी है, बहुत सारे हैं। में x बराबर 0 रखने पर जब आप 0 रखोगे तो f डैश 0 बराबर -3। आपको ये नहीं देखना माइनस का 3 आया माइनस का 4, सीधा क्या इतना है लेस देन 0। उसके बाद x बराबर आप -1 भी रख के देख सकते हैं, 1 2 बिंदु आप रख लें, खाली 1 से भी काम चल जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर बेटा जब आप -1 रखते हैं तो -1 रखने पर कितना आ गया -4 -3 यानी -7 यानी लेस देन 0। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से भाई, अंतराल कौन सा अंतराल था, पहले वाला अंतराल, ये -∞ to 3/4 में f डैश x लेस देन 0। बेटा ओपन इंटरवल है और लेस है, लेस के साथ इक्वल नहीं है, इक्वल की पूर्ति क्लोज भी होता अगर वो कर देता, लेकिन इक्वल तो नहीं है। तो इसलिए कैसा है आपका ये फलन, निरंतर ह्रासमान फलन है। तो एक आंसर आ गया। उसके बाद आप देखते हैं सेकंड आंसर। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है आपकी, f डैश x बराबर 4x माइनस 3 में अब आप x के मान इधर वाले रखने शुरू कर दो, इधर वाले 1 2 3। तो सबसे पहले आपने क्या रखा, x बराबर 1 रखने पर, तो जब बच्चों आप 1 रखेंगे तो 1 बराबर ये आ गया 1, और 1 का मतलब क्या आ गया ग्रेटर 0। अब आप x बराबर चाहो तो 2 भी आप रख के देख सकते हैं। तो f डैश 2 बराबर 2 चौक 8 - 3 5, जो कितना है ग्रेटर 0। तो आप बार बार क्या देख रहे कि ये जो आपका दूसरा इंटरवल है इसमें जो f डैश x है वो कितना आ रहा, ग्रेटर 0। तो आप लिखेंगे यहाँ अतः अंतराल, अंतराल था इस बार आपका 3/4 टू इन्फिनेटिव में f डैश x ग्रेटर 0 है। अतः फलन का जो मान है वो कैसा है बेटा, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान है। तो आपका जो फलन है वो कैसा है, निरंतर वर्धमान है। तो बेटा आप इसकी इस तरीके से जांच करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल करें और जो आपको समझाए एक बार उसको ढंग से आप फिर से समझें कि वर्धमान ह्रासमान होता क्या है,
फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है 6 तक के क्वेश्चन में, आप प्रॉब्लम को लिख दें, कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे।